हेलो एवरीवन, की हाल चाल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज है हमारा डे 3 इन वैंकूवर, लाइक इन ब्रिटिश कोलंबिया। और हम सरी में स्टे कर रहे हैं अमन के कज़न के पास। और नया दिन शुरू हो गया है तो नया ब्लॉग के साथ। और मैं आपको सरी का दिखाता हूँ कि सरी कैसा दिखता है। अभी आपको मेरे पीछे दिख रही होंगी, ये देखो। तो यहाँ पर घर काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, मतलब बहुत ही अच्छे घर हैं। और अगर मैं सड़कों की बात करूं तो मतलब गली टाइट है, क्योंकि दोनों साइड गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं। और यहाँ पर क्या, एक घर में दो बेसमेंट्स हैं, तो दो बेसमेंट की दो गाड़ियां होगी, फिर ऑनर की अपनी गाड़ी होगी। तो ऐसे करके यहाँ पर काफ़ी कंजस्टेड हो जाता है। तो ये मुझे दिल्ली की याद दिलाता है। मुझे अच्छे से याद है कि जब हम दिल्ली रहते थे तो हम ढूंढते थे कि मतलब हमें स्पेस मिल जाए। और अगर हमें स्पेस मिल जाती है और हमें निकलना होता था तो हम अपनी बाइक या एक्टिवा लगा जाते थे, सो दैट हमारी वो जगह, वो वाला स्पॉट रिजर्व्ड रहे। यहाँ पर वैसा नहीं है कि आप अपनी बाइक या एक्टिवा लगा दो, बट यहाँ पर भी मतलब इतना शाम को इतनी गाड़ियाँ हो जाती है कि मतलब आपको पार्किंग ढूंढने में बहुत ज़्यादा इशू आता है। क्योंकि एक घर की अगर दो बेसमेंट्स होंगी, अगर वो रेंटेड हैं, तो ऑब्वियस है ना, पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। तो और यहाँ पर बिना गाड़ी के किसी का कुछ चलता नहीं है, तो गाड़ी तो मस्ट है यहाँ पे। तो इसलिए काफ़ी मतलब रश हो जाता है। मैं आपको शाम को दिखाऊंगा कि मतलब यहाँ पर कितनी ही गाड़ियाँ लगी होती हैं। चलो फिलहाल मैं आपको वैसे ही दिखा देता हूँ कैमरा स्वैप करके। तो देखो, अभी देखो कितना खाली लग रहा है ना, कितना खाली लग रहा है। मगर शाम को जब मैं दिखाऊंगा तो फिर देखना, मैं इतना भरा हुआ है। मतलब रजौरी की आपको पक्का याद आएगी अगर कोई दिल्ली से अगर ये व्लॉग देख रहा होगा तो हम फिर वैंकूवर पहुंच गए थे। और क्योंकि वैंकूवर से ही मोस्ट ऑफ दी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं, तो आज हम सोच रहे थे कि हम ग्रैनविल आइलैंड जाया जाए। और हम पहुंच गए थे अपने डॉकिंग स्टेशन पे। एक मिनट रुको, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारी याच, फेरीज, बोट्स पार्क्ड हैं। तो अब हम अपना देखते हैं कि हमें कौन सी फेरी मिलती है, क्योंकि ग्रैनविल आइलैंड को इतना लंबा रूट नहीं है। जहाँ हम खड़े हैं, हम 6 नंबर पे खड़े हैं और हमें 2 नंबर पे जाना है। तो इतना छोटा सा रूट है एक। तो हमने कहा मेट्रो भी जाती है मेरे ख्याल से वहाँ पे, बट हमने कहा कि क्योंकि यहाँ पर आए हैं तो एक फेरी राइड तो बनती है वेरोनिका के साथ। क्योंकि मैं और अमन तो हम ऑलरेडी फेरी में बैठे हुए हैं पहले, तो वेरोनिका को भी एक फेरी की सैर करा दी जाए। तो अब हम नीचे जाते हैं, देखते हैं टिकट का क्या हिसाब किताब है। जहाँ हम खड़े हैं वहाँ से ग्रैनविल आइलैंड की जो रिटर्न टिकट है वो $8.5 की है पर पर्सन। तो लेट्स सी, अब हम नीचे जा रहे हैं, देखते हैं टिकट कहाँ से परचेज़ होगी और कौन सी फेरी मिलेगी हमें। तो मैं आपको फिर दिखाता हूँ। सी यू इन अ बिट। मुझे लगता है जो सामने ये फेरी खड़ी है ना, एक्वा बस, यही हमें लेके जाएगी ग्रैनविल आइलैंड तक। और देखते हैं कि हमें इस ट्रॉलर ले जाने देंगे या नहीं। और आप यहाँ पर पे कर सकते हो वाया तो ये हमारी एक्वा बस आ गई है। तब हम इसमें बैठ के जाएंगे। और यहाँ पर अगर आपको टिकट परचेज़ करनी है तो आप वाया कैश या वाया क्रेडिट कार्ड भी परचेज़ कर सकते हो, या ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो। तो हम जो परचेज़ करेंगे, हम यहीं पर परचेज़ करेंगे वाया क्रेडिट कार्ड। सो वेरोनिका, एक मिनट, ये बताइए
ये सो तेरी तो पहली राइड है, तेरी तो पहली राइड है। कैसा लग रहा है आपको वेरोनिका? वेरोनिका कैसा लग रहा है आपको? मजे आ रहे हैं वैंकूवर में? तो वेरोनिका तो काफ़ी एंजॉय कर रही है और हमारी फेरी स्टार्ट हो गई तो हम बैठ जाते हैं। वेरोनिका कैसा लग रहा है? मास्क उतार। तो ये जितने भी हैं ये सारे के सारे बोट हाउसेस हैं, लाइक पानी पे घर बने हुए हैं। तो हम फाइनली ग्रैनविल आइलैंड पे पहुंच गए हैं। यहाँ पर कुछ नहीं, एक मार्केट है और डिफरेंट चीज़ें हैं वहाँ पे। तो अब हम जाएंगे और एक्सप्लोर करते हैं। मेरे पीछे पब्लिक मार्केट है, मतलब काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। मैं 1 मिनट आपको सीधा करके दिखाता हूँ। काफ़ी बड़ी मार्केट है। फ्रूट मार्केट भी है यहाँ पे। आइसक्रीम है, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे ना अंदर। तो यहाँ पर हम मार्केट में आए थे तो हमने अपना पैटी वैटी खा ली है। मैंने चिकन पैटी ली थी और अमन ने वही वेजिटेरियन पैटी ली, आलू पैटी। क्योंकि हम पैटी खाने के लिए, मतलब वहाँ पर सस्केटून में तो हमें कभी पैटी मिली नहीं ना, नहीं तो सस्केटून में तो हमें कभी पैटी मिली नहीं। बट यहाँ पर आए हैं तो पैटी थी, बट वो इंडियन स्टाइल की थी, वैसी नहीं थी। क्योंकि समोसा पैटी जो थी वो मेरे ख्याल से समोसा रोल था और उसके अंदर पैटी आलू भरे हुए थे। और मेरे वाली चिकन पैटी थी वो अच्छी थी, जैसे नॉर्मल पैटी होती थी। अब हम खा पी के अब निकलते हैं, ज़रा एक मार्केट का क्विक टूर लेते हैं और फिर बाहर चलते हैं, फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं और देखते हैं अगर और कुछ है यहाँ पे घूमने के लिए। यहाँ पर एक पब्लिक मार्केट है और एक बच्चों की मार्केट है। तो पब्लिक मार्केट तो यही है जहाँ पर अभी हम बैठे हैं, खा पी रहे हैं। और इसके बाद हम देखते हैं किड्स मार्केट में जाते हैं, अगर वेरोनिका के लिए कुछ लेना है हमने तो। देन सी यू इन अ बिट। वैसे तो ग्रैनविल आइलैंड पे गाड़ियाँ भी आती हैं, बट हम फेरी से इसलिए आए थे क्योंकि एक छोटी सी बोट राइड हो जाती है और एक्सपीरियंस हो जाता है, बस इसलिए हम। नहीं तो आने को वैसे गाड़ियाँ भी आती हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ आ जा रही हैं, पार्किंग की स्पेस भी है। बट अपनी अपनी प्रेफरेंस है, किसी को गाड़ी पर आना है तो गाड़ी पर आ जाए, अगर किसी को फेरी से आना है, लाइक बोट से आना है तो बोट से आ जाए, उसका अपना मज़ा है। तो अब हम शॉप्स देख रहे हैं कि कुछ बच्चों के टॉय मिल जाए, ग्रैनविल आइलैंड की कोई निशानी मिल जाए, लाइक फ्रिज मैग्नेट्स होते हैं वो मिल जाए तो वो लेके जाएं। क्योंकि हमें हमेशा ऐसे ही करते हैं कि कहीं पर भी जाते हैं तो हम फ्रिज मैग्नेट ज़रूर लेके आते हैं, क्योंकि वो एक मेमोरी हो जाती है कि आप वहाँ गए थे और वहाँ से आप मतलब एक मेमोरी लेके आए हो। वैसे तो फ़ोटोज़ में भी बहुत सारी मेमोरीज़ होती हैं, बट फ्रिज मैग्नेट हमेशा आपके सामने रहता है। तो फ्रिज पे भी सजे हुए वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम वही बस अब अंदर जा रहे हैं शॉप के और देखते हैं कि अगर हमें कुछ मिलता है तो। बाकी वेरोनिका को बहुत मज़े आते हैं
ऐसे इसमें लटक के। ये सामने देख रहे हो, यहाँ पर एक ये डोनट की शॉप है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाइनअप स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। और मैं आपको दिखाता हूँ लाइनअप कितना लंबा है मतलब इतना ये इनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई इतने लोग होंगे तो लाइन लगेगी। बट फिलहाल लाइन छोटी है, लाइन शुरू हो रही है यहाँ से। और ये फ्रेशली बेक्ड डोनट्स मिलते हैं यहाँ पे। मतलब डोनट्स आपके आंखों के सामने बनेंगे और आप फिर इनको परचेज़ कर सकते हो, खा पी सकते हो। दो हमने ट्राई नहीं किए डोनट्स, बट देख के अच्छे लग रहे थे और मीठा हम अवॉइड ही कर रहे हैं फ़िलहाल, तो इसलिए हमने दूर दूर से देख लिए। देखने में तो बहुत अच्छे लग रहे थे, खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। अगर आप यहाँ आओगे तो ट्राई ज़रूर करना डोनट्स। लाइव म्यूज़िक का आप आनंद भी उठा सकते हो डोनट खाते खाते। जी, तो आज हम ग्रैनविल आइलैंड और हम एक मेट्रोपोलिस मॉल गए थे। तो हमने सोचा था कि जैसे अब विंटर्स आ रही है तो वेरोनिका के लिए थोड़ी विंटर शॉपिंग कर लेंगे हम कार्टर्स और चिल्ड्रन प्लेस से। दो ये शॉप सस्केटून में भी है, बट मुझे लगा था कि बड़ा शहर होगा तो वैरायटी कुछ ज़्यादा होगी, बट हमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तो हम बस मॉल घूम फिर के वहाँ खा पी के हम सरी वापस आ गए। और क्योंकि जस्सी और वानी का रिसेंटली दे गॉट मैरिड और वो यहाँ पर कनाडा आए हैं, तो वहाँ उनका जो वेलकम है वो हम कर रहे हैं। लाइक उनका वेलकम ऑलरेडी हो चुका है, उनके जैसे लैंडलॉर्ड है उन्होंने किया था, बट एज अ फैमिली आज हम उनके लिए केक लेके जा रहे हैं और आज हम उनको एक वेलकम देंगे कि वेलकम टू कनाडा फ्रॉम जग्गी फैमिली एंड फ्रॉम महाजन फैमिली। एंड अब मैं केक लेने ही आया था। ये वेंटोस केक एंड पेस्ट्री शॉप है सरी में। मैं एक मिनट आपको दिखा देता हूँ और अंदर लेके चलता हूँ, केक्स दिखाता हूँ और जल्दी से जाता हूँ, केक्स बाय करता हूँ और फिर घर निकलते हैं, क्योंकि हमारे शाम का भी प्लान है घूमने फिरने का। आज हम स्ट्रीट फूड ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने वैसे तो टिकटॉक में हमने देखा है कि रेडी वाला फूड होता है, वहाँ पर चाउमीन वाले बर्गर्स मिल रहे हैं, गोलगप्पे हैं, भरवे भी गोलगप्पे हो गए, लाइक दही वाले जो भर के गोलगप्पे देते हैं, पानी वाले तो हैं ही हैं। तो आज हम जाने वाले हैं, स्ट्रीट फूड ट्राई करेंगे और मैं व्लॉग भी बना लूँगा थोड़ा सा, सो दैट आपको भी मैं दिखा सकूँ कि सरी में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो अब मैं जल्दी से अंदर जाता हूँ और केक लेके आता हूँ। तो मैं अंदर गया था शॉप के, बट हमारा पोपट हो गया क्योंकि केक सारे सोल्ड आउट थे, तो केक तो नहीं थे उनके पास। तो फिर मैंने सोचा पेस्ट्रीज ले चलता हूँ और हम पेस्ट्रीज ही कट करके और मुंह मीठा कर लेंगे, क्योंकि हमने तो उनका वेलकम करना है और मुंह मीठा करना है। तो इसके लिए अब केक नहीं है, तो अब उसका ऑल्टरनेटिव पेस्ट्रीज था, सो आई गॉट देम। और अब जल्दी से घर चलते हैं एंड पेस्ट्रीज कट करते हैं, क्योंकि केक तो मैं बोल नहीं सकता। पेस्ट्रीज कट करते हैं और खाते पीते हैं एंड देन विल सी यू इन द इवनिंग। बाय फॉर नाउ। देखो, मैंने सुबह आपको दिखाया था ना सरी की स्ट्रीट कैसे दिख रही थी, कितनी कम गाड़ियाँ थी। अभी तो 4 या 5 ही बजे हैं और अब स्ट्रीट पे गाड़ियाँ देखना ज़रा कितनी ज़्यादा है। अभी तो 4 या 5 ही बजे हैं और मैं रात को दिखाऊंगा 8 या 9 बजे के आसपास, फिर देखना कि मतलब कितनी गाड़ियाँ हो जाती हैं यहाँ पे। चलो, अब हम घर पहुँच गए थे, अंदर चलते हैं और पेस्ट्री कट करते हैं, खाते पीते हैं और मिलते हैं फिर शाम को।